शांति। आज 25 जुलाई 2023 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 25th जुलाई 2023 एंड इट्स ट्यूसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज की पूरी मुरली के गीत के ऊपर है। बहुत फेमस और बहुत सुंदर गीत है। दो शब्दों के ऊपर आज की पूरी मुरली है, गिरना और संभलना। हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। स्पिरिचुअल पाथ या आध्यात्मिक पथ कुछ लोगों के लिए चैलेंज बन सकता है। इनफैक्ट सन्यासियों को भी आज बाबा ने याद किया है। आज बाबा ने कहा कि मूर्ख से मूर्ख देखना हो तो भी यहाँ देखे, और बुद्धिवान से बुद्धिवान देखना हो तो भी यहाँ पर देखे। ज्ञान का सागर ऐसे क्यों कह रहा है? क्योंकि स्पष्ट है कि आज जो कबीर का दोहा बाबा ने याद किया है मुरली में, वो भी इस गीत के अनुसार ही है। कबीर का दोहा है कि साधु कहावत बड़ी कठिन, जैसे लंबा पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। जैसे खजूर का पेड़ होता है, उसके ऊपर खजूर रहते हैं, खजूर का रस निकालते हैं, तो उसके लिए बहुत ऊंचा चढ़ना पड़ता है, लेकिन बहुत संभल के चढ़ना पड़ता है। जिसको चढ़ना नहीं आता है, अगर पैर फिसल गया तो चकनाचूर हो जाएंगे। तो यही बात यहाँ पर भी लागू पड़ती है कि हमारी मंजिल बहुत ऊंची है। कहाँ नो कला माना जीरो कला या एक और दो कला, और कहाँ 16 कला संपूर्ण। तो चलते चलते बाबा ने कहा तूफान आते हैं और तूफान ही गिराते हैं। माना भगवान चढ़ाते हैं और तूफान गिराते हैं। तो इसी के ऊपर गीत भी है। गीत कहता है कि हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। हम है वो दिए औरों के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है। तूफान चारों तरफ है और दिन ब दिन तूफान बढ़ने वाले हैं। ये माया के तूफान है, और तूफान में हमको दिया बन के चलना है। ऐसे और एक गीत जो बाबा के मुरली का है, उसमें भी यही बात आती है कि निर्बल की लड़ाई बलवान से। एक दिया तूफान में कैसे संभल सकता है? तो निर्बल की लड़ाई है बलवान से। निर्बल है, अगर अकेले है तो निर्बल है, लेकिन हजार भुजाओं वाला बाप साथ है तो निर्बल हो नहीं सकते हैं। माया का फोर्स जब आता है तो अच्छे अच्छे बाबा के बच्चे उस फोर्स के आगे हार जाते हैं। बहुत व्यर्थ और निगेटिव संकल्पों का फोर्स आता है। इसीलिए गीत है कि आपको हिम्मत नहीं हारना है। एकरस अवस्था मेंटेन करना लंबे समय तक ये चैलेंज होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते लगते हैं तो पुराने संस्कार जागृत होते हैं। बाबा ने तो यहाँ तक कहा है कि बूढ़े लोगों को भी माया सताएगी। अभी बूढ़े लोगों को माया कैसे सताएगी?
तो बूढ़े लोगों के मन में भी संकल्प आ सकते हैं, ये बाबा ने मुरली में कहा है। तो डेफिनेटली वो इस जन्म के नहीं है, क्योंकि इंद्रिया साथ नहीं दे रही है। तो पुरानी फाइल खुलती है। इसके मैकेनिज्म को या प्रक्रिया को समझेंगे। हम अभी कलयुग के अंत में हैं, तो हम उल्टा जा रहे हैं, कलयुग से द्वापर, द्वापर से त्रेता, त्रेता से सतयुग। तो जितना हम उल्टा जा रहे हैं, तो रास्ते में जो भी होगी फाइल कलयुग की, वो खुलेंगी। बाबा ने मुरली में कहा हुआ है कि ये तूफान आने हैं, माया लास्ट तक आएगी। बाबा ने यहाँ तक कहा कि जितने आप रुस्तम बनोगे, तो माया भी रुस्तम बनेंगे। अभी मुझे जो फीडबैक मिलते हैं, उसके आधार पर मैं देख रहा हूँ कि कई भाई बहनों के अभी तक डोमिनेंट संस्कार गए नहीं है। डोमिनेंट माना जो मुख्य संस्कार होता है, जो परेशान करता है। कईयों के अंदर काम विकार का संस्कार होता है, डोमिनेंट है। कईयों के अंदर क्रोध होता है, वो भी डोमिनेंट है। कईयों के अंदर मोह होता है, वो भी डोमिनेंट होता है। हर एक को अपना डोमिनेंट संस्कार पता है, माना मुख्य संस्कार। अभी बड़े बड़े कई लोग, बाबा के बच्चे, बड़े बड़े रूप को तो जीत लेते हैं, लेकिन फिर सूक्ष्म रूप में अटके हुए हैं। जो बाबा 2 दिन से कह रहा है, वो सूक्ष्म अभिमान, ज्ञान का अभिमान, पोस्ट पोजीशन का अभिमान लौकिक में भी होता है। यहाँ पर ज्ञान का अभिमान या सीनियरिटी का अभिमान भी आता है कि मैं सीनियर हूँ, वरिष्ठ हूँ। तो माया किसी को नहीं छोड़ती है, इसलिए हमको बहुत संभल के चलना है। हम है वो दिए औरों के लिए, जिन्हें तूफानों में जलना है। पहला रांझा कहता है, जब तक न लगन हो सीने में, बेकार है ऐसे जीने में। चढ़ना है हमें चंदा की तरह, सूरज की तरह नहीं ढलना है। तो लगन होनी चाहिए, सीने में लगन होनी चाहिए, तभी आप सेवा कर पाएंगे। अंग्रेजी का शब्द है पैशन। पैशन माना मरने मारने के लिए तैयार। यहाँ पे मारना क्या है और मरना क्या है, ये समझना है। ये लौकिक शब्द है। क्रिकेट में कहते हैं किलर इंस्टिंक्ट होनी चाहिए। मरना मारना माना क्या? तो स्थूल मरना मारना नहीं है, अपने अहंकार को खत्म करना, ये है मारना। और मरना माना सहन करना। क्योंकि संस्कार परिवर्तन में ये सहन शक्ति और समाने की शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आठों के आठों शक्तियां, जो भी माला के मणके होंगे, उनको ये कदम कदम पर रियलाइज होता रहेगा कि मैं आठों की आठों शक्तियों को एक साथ यूज कर रहा हूं। जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमको ये रियलाइज होता जाएगा कि हम आठों के आठों शक्तियों को यूज कर रहे हैं। इसीलिए इनको विजयी रतन कहते हैं, क्योंकि अष्ट शक्तियों की भासना इनको स्वयं भी आती है और दूसरों को भी आती है, जो इनके संबंध संपर्क में आती है। तो जो अच्छे योगी है, उनको रियलाइज होगा कि ये माया का वार हो रहा है। वो परख लेंगे, निर्णय करेंगे कि मुझे अभी सहन करना है, समाना है, वर्णन नहीं करना है। मुझे अभी सहयोग देना है, सामना करना है, या समेटना है, या विस्तार को संकीर्ण करना है। ये सब सेकंड में मूव होगा उनके अंदर। सेकंड सेकंड में वो डिसीजन लेंगे जो यथार्थ होंगे, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं स्पॉन्टेनियस राइट एक्शन। उनके सभी डिसीजन यथार्थ होंगे और वो सोचने में ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, तुरंत डिसीजन लेंगे, डॉट और नॉट। ये नहीं करना है और इधर फुल स्टॉप लगाना है, बस खत्म। वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना, न संकल्प वेस्ट करेंगे, न श्वास वेस्ट करेंगे। तो लगन होगी उनके अंदर, पैशन होंगे। जैसे कोई गोल्ड मेडल लेने वाला होता है, पैशनेट होता है। ओलंपिक गोल्ड मेडल लेने वाले 4 साल दिन रात मेहनत करते हैं। उनका दिनचर्या फिक्स होता है, क्योंकि उनको पता है जब तक
दिनचर्या फिक्स नहीं होगा, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। डिसिप्लिन होता है, अनुशासन, कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, एक्सरसाइज कितना करना है, लगे पड़े रहते हैं कंटिन्यूअस। इसको कहते हैं लगन। बाबा ने योग की व्याख्या भी दी है, लगन में मगन होना। तो जब तक ऐसे लगन नहीं है तब तक बेकार है जीना। हम इसको थोड़ा अलग भाषा में कहते हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में हम कहते हैं पर्पस होना चाहिए, क्यों जी रहे हैं और किसके लिए जी रहे हैं। जब हमको हमारे जीने का पर्पस पता चल जाता है तो हमारी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में बहने लगती है, पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है। लेकिन पर्पस पता होना चाहिए। पर्पस अगर आपको पता चल गया तो यू बिकम अनस्टॉपेबल, आपको कोई रोक नहीं सकता है। आप सभी विघ्नों को पार कर लेते हैं अगर पर्पस पता है। पर्पस किसी को बचपन में पता चलता है, किसी को बुढ़ापे में पता चलता है। हम जो उदाहरण देते हैं, 16 साल का नरेंद्र कुमार, उसको जब वो गुरु से मिला तब उसको पर्पस पता चला। और 60 साल की एक बूढ़ी नन, जब उसने लेप्रेसी के पेशेंट को देखा तब उसको पता चला कि मेरे जीवन का पर्पस क्या है। वो 16 साल का कुमार नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बन गया, क्योंकि गुरु से वो पूछा कि मैं कौन हूँ। गुरु ने पूछा कौन हो, तब उसने कहा कि मैं वही जानने के लिए आपके पास आया हूँ, मुझे बताओ मैं कौन हूँ। इतिहास हो गया। और 60 साल की नन मदर टेरेसा, उन्होंने देखा एक पेशेंट कीचड़ से, उसको लेप्रोसी हुआ और कीचड़ में गटर में पड़ा है, उसको धोया साफ किया, उसको अपना पर्पस पता चला कि मुझे इसके लिए जीना है। ऐसे ही मम्मा मम्मा ने बाबा को देखा, पर्पस पता चला, ये मेरा वही बाबा है कल्प पहले वाला। आज बाबा ने मम्मा की महिमा की है कि मम्मा जगदम्बा सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, और जगदम्बा नंबर 1 गई, क्योंकि उसको पर्पस पता चला, उसकी स्मृति जागृत हो गई। तो हम भी, हमारे सीने में वो लगन होनी चाहिए। अगर लगन नहीं है तो बेकार है इसे जीने में। चढ़ना है हमें चंदा की तरह, सूरज की तरह नहीं ढलना है। अगर पैशन नहीं है, अंदर लगन नहीं है कि बाबा को प्रत्यक्ष करना है, हर क्षण बाबा की याद में रहना, ये पैशन होना चाहिए। दूसरों को सिखाने का पैशन होना चाहिए। बाबा के ज्ञान को समझना समझाने का पैशन, माना मरने मारने के लिए तैयार होना चाहिए इसके लिए। लेकिन बहुत दिव्य गुणों की धारणा के साथ किसी के साथ डिबेट नहीं करना है, किसी के साथ डिबेट नहीं करना है। बाबा की याद में दिव्य गुणों की धारण करके, जैसे आज का वरदान इतना सुंदर लगा मेरे को। समय के अनुसार ये वरदान और स्लोगन है। वरदान में बाबा ने कहा, अशांति व हंगामों के बीच शांति कुंड की अनुभूति कराने वाले शांत स्वरूप आत्मा भव। हम सब जानते हैं डे बाय डे सिचुएशन टफ होते जाने वाला है, डे बाय डे टफ होते जाने वाला है, परिस्थिति बिकट होने वाली है। क्यों? उसके पीछे लॉजिक है, ज्ञान है। परिस्थिति बिकट क्यों होने वाली है? क्योंकि लोगों को अपने कर्मों का फल मिलना है। दो ही तरीके हैं, या तो परमात्मा को याद करके अपने विकर्म विनाश करे, या फिर हिसाब किताब चुकत करने के लिए पेपर्स आएंगे। तो बीके भाई बहनों के पास भी आ रहे हैं, बाहर वालों के पास भी आ रहे हैं। बेचारे बाहर वालों को पता नहीं उसको कैसे हैंडल करना है, तो उनसे गलतियां होगी। समझ और शक्ति की कमी होने के कारण गलतियां होगी, डे बाय डे डिसीजन गलत होगा, लेकिन वो सब ड्रामा प्लान अनुसार ही होगा। डे बाय डे प्रकृति के 5 तत्व अपना कहर ढाएंगे। बाबा ने कहा है प्रकृति के आगे आपका कुछ नहीं चल सकता। जैसे बहुत बारिश गिर रहे है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये टफ होने वाला है। अभी देखो ये युद्ध के आसार है, टफ होने वाला है, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी। अभी भारत में तो अलग ही राजनीति चल रही है।
ड्रामा प्लान अनुसार ये सब होने वाला है। तो हमको डरना नहीं है, हमको समझ में आना चाहिए कि ये सब होने वाला है ड्रामा प्लान अनुसार। अभी जैसे मैं देख रहा हूँ, सब्जियां महंगी हो रही है, बारिश का टाइम है, टमाटर पहले इतने महंगे नहीं थे, लेकिन अभी ये सब क्यों हो रहा है? तो पढ़े लिखे लोग इसको समझ सकते हैं ये सब क्या होगा। इलेक्शन सर के ऊपर है, हमको नहीं पता कि अंडरग्राउंड में क्या चल रहा है। तो ये जो भी हंगामे होंगे, होर्डिंग होगा, होर्डिंग माना माल को दबाया जाएगा, छिपाया जाएगा, ये समय समय पर होता रहता है ताकि महंगाई बढ़े। जब माल मार्केट में मिलता नहीं है तो महंगाई बढ़ती है, और महंगाई के वजह से लोग परेशान हो जाते हैं। आज बाबा ने इसको भी याद किया। हिंदुस्तान में बाबा ने कहा कि गरीबी के कारण बाहर जाते हैं कारखाना में नौकरी करने के लिए, नहीं तो पालना कैसे करे, बच्चों की पालना कैसे करे, क्योंकि भारत गरीब है। तो ये महंगाई की वजह से लोग भारत छोड़ के विदेशों में जाते हैं। मैंने देखा केरल में कितने सारे लोग दुबई गए, गल्फ कंट्री में जाते, कोई अमेरिका जाता है, क्योंकि यहाँ पैसा कम मिलता है। तो ये सब महंगाई का प्रॉब्लम, इकोनॉमिक रिसेशन, ये सब आने वाला है। तो ऐसे सभी हंगामे हो गए, एक राजनीति होगा, हंगामा होगा। हम सब देख रहे हैं कि कितना डाउनफॉल हो रहा है अभी। तो पॉलिटिकल अप डाउन होगा, धर्म सत्ताओं में अप डाउन होगा, प्रकृति का अप डाउन होगा, माना हंगामा होगा। और इस हंगामा और अशांति के बीच में हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है, और हमारी कमाल है, बाबा ने कहा उस झगड़े के समय आप शांति की शक्ति का कमाल दिखाओ। मेरे पास तो इसके अनुभव है, पहले भी सुनाया था। जम्मू कश्मीर में हम सेवा के लिए गए थे, तो मेरा लेक्चर था आर्मी में। हम कश्मीर के डी एडिक्शन सेंटर में गए, वहाँ पर भी कुछ हमने माहौल देखा, वहाँ पर भी मेरा लेक्चर हुआ कश्मीर में। और फिर कई सारी बातें हैं, मैं यहाँ पे ओपनली नहीं बता पाऊंगा क्योंकि कॉन्फिडेंशियल होते हैं, लेकिन कुछ बातें आपको बता सकता हूँ। हम जा रहे थे उस समय, किसी ने, मुझे याद नहीं आ रहा है कौन से कंट्री में, हजरत मोहम्मद पैगंबर के ऊपर कोई कार्टून बनाया था, जिसके वजह से लोग डिस्टर्ब थे और कश्मीर बंद कर दिया गया था। अभी हमारा प्रोग्राम तो बहुत दिन पहले से ही प्लान था। तो हम गाड़ी में बैठ के गए, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ भाई जो सिक्योरिटी सर्विस विंग के मुख्य है, स्क्वाड्रन लीडर अशोक गाभा जी, और मेरे साथ और एक बहन थी जो सिक्योरिटी सर्विस की सेवा करती थी। तो आगे ड्राइवर और अशोक गाबा जी बैठे, और पीछे मैं और वो दीदी बैठे। और हम एक रास्ते पे गए तो जहाँ पे उन्होंने रास्ता ब्लॉक कर दिया था, और दिखाई दे रहा था कि कांच का टुकड़ा गिरे हुए थे, मैंने गाड़ियों को फोड़ के रखा था क्योंकि उन्होंने बंद का घोषणा किया था। तो हमारे सामने वाली सभी गाड़ियां यू टर्न लेके वापिस जा रही थी क्योंकि उनको आगे जाने को दे नहीं रहे थे। एक बहुत बड़ा मॉब खड़ा था जिसमें ज्यादातर यूथ थे। तो हमारे वरिष्ठ भाई ने मुझे पूछा, सचिन भाई क्या करना है, रास्ता तो बंद है। हमने कहा थोड़ा देर बाबा को याद करते हैं, शांति से बैठते हैं। तो हमने गाड़ी साइड में खड़ा किया, हमारे पीछे वाली गाड़ी भी यू टर्न मार के जा रही है। सभी हमारे पीछे वाली गाड़ियां यू टर्न मार के रिटर्न जा रही थी, लेकिन हमको उसी रास्ते से आगे जाना था, तो हम साइड में खड़े रह गए। तब एक युवक वहां का, कश्मीर का, बहुत गुस्से में आया, आपको समझ में नहीं आता, आज कश्मीर बंद है, आपको वापस जाना है, और चला गया। हम फिर भी खड़े रहे, तो उसको और गुस्सा आया। थोड़ी देर बाद आके वो चाबी लेके गया, तो ड्राइवर डर गया जिसकी गाड़ी हमने की थी। और वो बहन भी थोड़ा सा बोली कि चलो हम वापस चलते हैं, ये लोग बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। तो फिर से हमारे वरिष्ठ भाई ने मुझे पूछा, सचिन भाई क्या विचार है? मैंने कहा योग करते हैं, बाबा को याद करते हैं। मुझे इन सिचुएशंस का अनुभव था क्योंकि बचपन हमारा राइट्स में गया है।
मैंने छोटेपन से राइड देखा हुआ है, तो आई नो व्हाट हैपेंस। ये स्ट्रेसफुल होता है। तो मैंने कहा कि हमारे साथ बाबा है, हम योग करेंगे। तो हम योग करने लगे, तो थोड़ी देर बाद और एक यूथ आया और उसने बोला आपको समझ में नहीं आता है, गाड़ी फोड़ दे क्या आपकी। तब हमने उनको समझाया भैया हम कश्मीर की सेवा करने को आए, यहाँ लोग नशा करते हैं और हमारा नशा मुक्ति के ऊपर लेक्चर है। तब उसको पता नहीं क्या हुआ, वो गया चाबी लेके आया और केवल इतनी गाड़ियों में से केवल हमारी गाड़ी को जाने दिया। और हम गए। आर्मी के लगभग 1,000 लोग बैठे हुए थे। और जनरल है कश्मीर का जिसके अंडर 1 लाख ट्रूप होता है, वो भी बैठे थे। और हमने प्रोग्राम चालू किया, मेरा मेन स्पीच हुआ। और फिर हम जनरल के बंगलों पर गए। वहां पे उसके साथ बैठ के चर्चा किया, बाबा का परिचय दिया और फिर हम वापस आ गए। खुशी की बात आपको बताते, वो दिन तो सेवा हो ही गई, लेकिन उसके कुछ समय बाद, मुझे याद नहीं आ रहा, 1-2 साल के बाद मैं अव्यक्त बाप दादा से मिल रहा था। आगे सोफे पे हमको बिठाया था, तो मेरे बाजू में एक व्यक्ति अपनी युगल के साथ बैठा था। और जैसे मैं आके बैठा तो उस व्यक्ति ने मुझे ओम शांति कहा। मैंने भी ओम शांति कहा, लेकिन मेरा ध्यान बाबा की तरफ था। माना बाबा आने के पहले हम मेडिटेशन कर रहे थे। अचानक मुझे याद आया कि ये तो इसको देखा है कहीं पे, लेकिन कौन है समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे स्ट्राइक हो गया कि ये वही कश्मीर का जनरल है जो बाबा का बच्चा बन गया और युगल के साथ बाबा से मिलने आया है। तो ये अनुभव मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ, हंगामे के बीच में अगर हम थोड़ा धैर्य रखें, बाबा को याद करें, तो बाबा कमाल कर सकता है। ये लास्ट में होने वाला है, हमको हिम्मत नहीं हारना है। हमारे पंजाब की बहनों ने ये करके दिखा है। जब पंजाब में टेररिस्ट एक्टिविटी बहुत चल रही थी 84 के बाद में, उस समय भी हमारी बहनों ने तपस्या करके ये सब चमत्कार किए हैं। इवन आसाम की बहनों ने, वहां पर बोडो टेररिस्ट थे, बोडो लैंड के लिए वो जो झगड़ा कर रहे थे, वहां पर भी बहनों के बहुत सुंदर अनुभव है। तो ये सब होने वाला है अगर हम तपस्या के वाइब्रेशन को फैलाए। बाबा ने बहुत बार कहा है कि शांति के बीच में शांत रहो, कोई बड़ी बात नहीं। चारों तरफ अशांति हो, उसमें आप शांत रह के बताओ तो ये आपकी कमाल है। तो हम सब बाबा के बच्चों को ये शांति का कुंड बनना है और शांति की शक्ति को फैलाना है। तो दिन भर इसका अभ्यास करेंगे, क्योंकि आखिर में बाबा ने स्पष्ट कहा है, बहुत मुरलियों में कहा है कि वाचा की सेवा बंद होने वाली है। उस समय वाचा कर्मणा कुछ नहीं कर पाएंगे, केवल मनसा से शांति कुंड की प्रत्यक्षता कर सकते हो। जैसे अभी कोविड में हमने देखा कितना डर था लोगों के अंदर, कोविड के अंदर इवन बाबा के कई बच्चे भी डरे हुए थे। मुझे याद आ रहा है कि कई लोगों को वो रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए था, तो मुझे फोन करते थे कि सचिन भाई कहाँ से भी ये रेमडेसिविर इंजेक्शन ले, मिल जाए तो अच्छा है। अभी हम तो पेशेंट देखने वाले हैं, हमको पता था कि अभी तक हमारे पास डेटा नहीं है इसके बारे में, लेकिन ये हजारों में बिक रहा था, ब्लैक में बिक रहा था इंजेक्शन। तो हमारे कुछ भाई जिनको कोविड हुआ था उनको इंजेक्शन जा रहा था, लेकिन ये इंजेक्शन ही नहीं मिल रहा था। तो ऐसे समय पर मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि उस समय कुछ काम नहीं करेगा, मनसा शक्ति बहुत पावरफुल होनी चाहिए। और ऐसे भी बच्चे बाबा के रहे, कई लोगों ने तो बहुत कुछ किया। मैं यहाँ पे उसके विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब सब कुछ फेल हो जाता है, जो हम डॉक्टर्स कहते हैं, हमारे पास सीरियस पेशेंट आते हैं, तो हम भी पेशेंट को कहते हैं हमारे हाथ में जितना था हमने कर लिया, अभी ऊपर वाले के हाथ में है। तो अगर सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है, तो क्यों नहीं हम पहले से ही उसकी शक्ति को अपने अंदर भर ले। तो ऐसा वायुमंडल हमको बताना बनाना है। चिंता बढ़ने वाली है, 2-3 इमोशंस बहुत बढ़ने वाले हैं, चिंता और डर साथ में जाता है। मैं बहुत बीके भाई बहनों को देखता हूँ, भले समझ है, बाबा है, ज्ञान है, सब है, लेकिन उनके अंदर चिंता है।
मेरा क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, भविष्य क्या होगा, हर बात की चिंता है। अभी चिंता नहीं करो बोलने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो संस्कार बन चुका है। और हमको पता है डे बाय डे पुराने संस्कार डिस्टर्ब करेंगे। तो ऐसे लोगों को भी शुभ चिंतक बन के उनको सकाश देना है, शक्ति देना है। कुछ बाबा के बच्चे ये सेवा शुरुआत से करते आ रहे हैं, वो विश्व को सकाश देते हैं, तो विशेष बाबा के बच्चों को भी सकाश देना। और मैं कहूँगा इसके लिए संगठन में योग बहुत जरूरी है। अकेला योग करना और संगठन में योग करना, इससे बहुत फर्क पड़ता है। तो आज की पूरी मुरली मैं फिर से कहूंगा, हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है, हिम्मत नहीं हारना है। क्योंकि माया अपोजिशन करेंगी। कच्चे पक्के यहाँ पर भी है, लेकिन मंजिल को सामने रखना है, बाबा को याद करना है। और बाबा ने आज कहा ना, बुद्धिवान से बुद्धिवान माना, दो शब्द याद करो कि हम सदगुरु के पोत्र हैं, जो ब्रह्मा बाप द्वारा दादे का वर्षा लेते हैं। सिंपल शब्द है कि मैं सदगुरु का पोत्र हूँ, ब्रह्मा मेरा बाप है और मैं उसका बच्चा हूँ। तो बालक सो मालिक बनना है, बालक सो मालिक। और यहाँ पे पर पोतरा तर पोतरा नहीं है, यहाँ पे केवल है दादा बाबा और उसके बच्चे। बाबा ने आज पीढ़ी को भी याद किया है। बाबा ने उदाहरण दिया, अमृतसर में दादे पोत्रे होते हैं, कहेंगे सातवीं पीढ़ी है, ये दूसरी पीढ़ी है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, देवताओं की पीढ़ी चलती है, लेकिन यहाँ पे केवल दादा बाबा मम्मा और बच्चे बच्चे, और आगे कुछ नहीं। और विशेष मुझे वंडर लगता है, साकार मुरली में बाबा ने पहले से ही बता दिया था। बाबा को पता है आगे चल के क्या होने वाला है। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि शंकर पार्टी और विष्णु पार्टी भी निकली है, तो वो अपने को शंकर कुमार कुमारी कहते हैं, विष्णु कुमार कुमारी कहते हैं। बाबा ने कहा ऐसे नहीं है, ब्रह्मा एक ही बच्चा है, विष्णु और शंकर शिव बाबा का बच्चा नहीं है। ब्रह्मा एक ही बच्चा है। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम विष्णु कुमारी अथवा शंकर कुमारी है, प्रजापिता एक ही ब्रह्मा को कहा जाता है। तो इससे पूरा कंफ्यूजन क्लियर है, किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं, केवल ब्रह्मा एक ही बच्चा है। तो ये बाबा ने बहुत कैटेगरी क्लियर स्पष्ट कहा हुआ है। और ये हमको समझाना है, अच्छी तरह से समझाना है, नहीं तो ये लोग बहुत कंफ्यूजिंग प्रश्न पूछते हैं। और जो बाबा के कच्चे बच्चे हैं वो इसका जवाब नहीं दे पाते हैं। तो महान से महान मूर्ख और सयाने से सयाने देखने हो तो यहाँ देखे, जो सुनी सुनाई बातों से बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। हिम्मत नहीं हारना है, माया कितना भी सताए, बाबा ने बहुत बार कहा है तूफान आएगा, लेकिन आपको डट के रहना है। मनसा में आने दो, उसे कर्मना में आने नहीं देना है। कर्मणा में आने नहीं देना है। केवल दो अक्षर बाबा ने कहा। मुझे यहाँ पर याद आता है, बाबा ने इतना ज्ञान को सिंप्लीफाई किया, तो आज तो दो अक्षर कहा है कि सदगुरु के पोत्रे अथवा दादे पोत्रे है। लेकिन एक मुरली में बाबा ने कहा था कि ज्ञान पूरा, ज्ञान का भी एबीसीडी है। बहुत पुराने भाई बहने जानते हैं एबीसीडी क्या है। ए माना आत्मा, बी माना बाबा, सी माना चक्र या सर्कल, और डी माना ड्रामा। तो ये एबीसीडी भी अगर हम ध्यान में रखते हैं तो भी बहुत इजी हो जाता है। तो ध्यान में रखना है। मुझे तो वो गीत बहुत अच्छा लगता है, ये तीन बिंदु मत बिसरो, बीती बातों को बिंदु लगाओ, मैं आत्मा बिंदु, बाबा बिंदी और ड्रामा बिंदी, फुल स्टॉप, और बाबा की याद में रहना है। तो इतना सिंपल ज्ञान बाबा ने दिया है। अपने आप को बिजी रखना है, घड़ी घड़ी याद करना है। बाबा ने बार बार कहा है विकर्म विनाश के लिए योग अग्नि चाहिए, नहीं तो खुशी का पारा नहीं चढ़ेगा। बाबा ने आज रिजल्ट भी बताया, 20-25 वर्ष वालों को भी यह बात बुद्धि में नहीं बैठती है, भूल जाते हैं।
भूल क्यों जाते? क्योंकि रिवाइज नहीं करते हैं। रिवाइज एंड रियलाइज, देहभान को पूरी तरह से भूलना है। आप मुझे मर गई दुनिया, बार बार अभ्यास करना है शरीर से न्यारा होने का, और बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेना है। शांति कुंड बन शांति के प्रकंपन को फैलाना है। शुभ चिंतक मणि बन पूरे विश्व में शांति के प्रकंपन फैलाने हैं। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम है कि ईसीजी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, उसमें भी अप डाउन होते हैं। तो जीवन में भी एक रस अवस्था नहीं रहेगी, शुरुआत में अप डाउन होंगे। लेकिन जितना जितना हम बाबा की याद से शक्तिशाली बनेंगे, तो हम इन सब खुशी हो या गम हो, इन परिस्थितियों में स्थित प्रज्ञ रह सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।